हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स मतलब तर्क द्वार। ये क्लास 12th का टॉपिक है। एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर आपका है ये 14th। अपना टॉपिक आज जैसे लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या होते हैं, तो हम इसमें इसको जानते हैं तर्क द्वार या तार्किक द्वार के नाम से। यानी हम जैसे देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जो एक तर्क पे काम करते हैं, एक लॉजिक पे काम करते हैं। जैसे स्विच ऑन करा तो स्विच ऑन हुआ, जैसे आपका टीवी का रिमोट हो गया, आपने वन दबाया तो उसके बाद वन तक सिग्नल पहुंचा। तो वे सभी डिजिटल सर्किट जो एक स्पेशल लॉजिक पे काम करते हैं उसको हमने लॉजिक गेट नाम दिया। लॉजिक गेट एक स्पेशल डिवाइस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक गेट होते क्या हैं, क्या किसे लॉजिक गेट कहा जाता है, इसके बारे में हम जाने। तो हमने इसमें कहा कि वे युक्ति जिसका आउटपुट उसके इनपुट पर उपस्थित वर्तमान संकेतों या पूर्व संकेतों का कोई तार्किक फलन हो, तार्किक द्वार कहलाते हैं। यानी वे सभी डिवाइस जिसका आउटपुट उसके इनपुट के साथ में किसी न किसी एक लॉजिक फंक्शन के साथ रिलेट कर रहा हो, वे सभी सर्किट लॉजिक गेट कहलाते हैं, तार्किक द्वार कहलाते हैं। ये तार्किक द्वार जो होता है इसको अपन अंकीय परिपथ डिजिटल सर्किट भी कहते हैं। और ये डिजिटल सर्किट जो है लॉजिक गेट, ये बाइनरी अंकों पर आधारित होता है। बाइनरी अंक अब आप पूछेंगे क्या होते हैं, तो हमने कहा बाइनरी अंक कंप्यूटर जिस लैंग्वेज पे काम करता है 0 और 1 होते हैं। 0 मीन्स हम ऑफ मानते हैं और 1 मीन्स हम ऑन मानते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 0 जो आपका इनपुट जा रहा है उसका मतलब होगा लो, जिसको हम कह देते हैं ऑफ, एंड 1 जो इनपुट जा रहा है उसका मतलब होगा हाई, जिसको हम कह देंगे ऑन। सर्किट ऑन हो चुका है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने तो वापस डिफाइन करा। तो लॉजिक गेट अपने पास में तार्किक द्वार थे। तार्किक द्वार वो एक डिवाइस जिसका आउटपुट किसी ना किसी अपने इनपुट के साथ में एक लॉजिकल फंक्शन रखता हो, उसे हमने तर्क द्वार या लॉजिक गेट नाम दिया। डिजिटल सर्किट्स हैं ये वाले। अब ये लॉजिक गेट होते कितने तरह के हैं, यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में इसमें आता है आपका एंड गेट। सेकंड वन आपके पास में आता है और गेट, और थर्ड वन अपने पास आता है नॉट गेट। जो अपना एंड गेट है, इस एंड गेट के अंदर हम डिफाइन करें इसको, तो वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट वह एक आउटपुट हो, एंड गेट कहलाता है। एंड गेट कहलाता है। ओके, बट इट इज नॉट ए सफिशिएंट डेफिनेशन। इसका एक गणितीय तर्क जो होता है, गणितीय तर्क, ये काम करता है। वाई इसका आउटपुट मान लू मैं, आउटपुट इज वाई, देन इट इज इक्वल टू ए एंड बी। ये जो मैंने डॉट लगाया बीच में, ये डॉट एंड बोला जाता है यहाँ पे, ए एंड बी, जहां पर वाई तो आपका कौन था, आउटपुट, ए एंड बी जो आपके हैं क्या है, इनपुट। ओके, अब ये गणितीय तर्क क्या कहता है, यदि एक भी इनपुट लो मतलब 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा। अब ये टोटली डिफाइंड गेट हो चुका है।
यानी वो लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते हैं वो एंड गेट कहलाता है। और उस एंड गेट का जो गणितीय लॉजिक है जिसपे गेट काम करेगा वो है y = a एंड b। इसका मतलब यदि एक भी इनपुट अपने पास में 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। ओके, इसका प्रतीक चिन्ह, हम बात करें प्रतीक चिन्ह जो अपने पास में बनाते हैं वो कैसा होगा, इस तरह से अपन एक शेप बनाएंगे डी जैसा दिखने वाली, जिसमें ये यहाँ से और यहाँ पे ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, इन दोनों से निकल के आउटपुट आया, दैट इज वाई आउटपुट हुआ, ये हो गया ए एंड बी। ये अपने पास इसका प्रतीक चिन्ह है। फिर एक इसमें आती है सत्य सारणी, जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल, मतलब कि वर्किंग ऑफ द लॉजिक गेट, ये काम कैसे कर रहा है अपन कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए अपन ने इस तरह से एक टेबल बनाई। इस टेबल में अपन ने पार्ट करें, ये वाला पार्ट आपका इनपुट का है, ये वाला पार्ट आपका आउटपुट का है। ओके, इनपुट में 2 टर्मिनल दे रखे थे आपने, ए और बी, आउटपुट में एक ही था, ए एंड बी। अब इनपुट और आउटपुट का लॉजिक रिलेशन निकालते हैं, इसको मैं आगे और डिफाइन करूंगा। बाइनरी अंकों के अंदर संख्या लिखें तो क्रम संख्या होती है 0 1 2 3, तो अपन 0 को लिखते हैं 0 0 से, 1 को 0 1 से, 2 को 1 0 से और 1 को 1 1 से शो करते हैं। कैसे करते हैं इसको भी अपन फर्दर समझेंगे। फिलहाल आप इसको लॉजिक गेट में ये क्रम होता है, ए को अपन कहते हैं 0 0 1 1, बी होता है 0 1 0 1। अब हम बात करें 0 और 0 पे, यदि दोनों ही 0 है इनपुट तो आउटपुट भी कितना आएगा 0। यदि इनपुट अपने पास में 0 और 1 है, एक भी इनपुट 0 होने पे आउटपुट कितना होना चाहिए अपने पास में 0। यहाँ पे भी आउटपुट कितना आएगा 0 और यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा आपके पास में 1। ये अपने को याद रखना, एक भी इनपुट 0 होने पे आउटपुट कितना आता है 0 आ जाता है। तो ये आपका इसका ट्रुथ टेबल हो गया। ओके, इसका लॉजिक सर्किट बनाए अपने, यदि लॉजिक सर्किट मतलब कि ये किस तरह काम कर रहा है, तो इसका एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं अपने। लॉजिक सर्किट, हमने कहा कि हमने यहां से एक सप्लाई दे रखी है इसको, कोई भी सर्किट के अंदर, ये स्विच 1, ये 2 नंबर स्विच, यहां मैंने सप्लाई के साथ में एक बल्ब जोड़ रखा है, दिस इज बल्ब। ये ए और ये बी। मैंने वो बताया 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। तो जब ए ऑफ है तो ए 0 है मतलब ए ऑफ है, बी 0 बी भी ऑफ है तो बल्ब लाइट नहीं जलाएगा, तो आउटपुट भी अपने को 0 ही मिला, कोई आउटपुट नहीं मिला। यदि ए ऑन है बी भी ऑन है तो बल्ब भी ऑन हो जाएगा, मतलब आउटपुट अपने को मिल जाएगा। ये आपका एंड गेट के बारे में अपन ने जाना है, ब्रीफ है। और ये 0 1 का कंसेप्ट अपने बाइनरी अंक से आता है, ये टेबल आपको इस तरह से याद रखनी पड़ेगी। ओके, इसका अपने डायोड डायग्राम भी बनता है, सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं, लेकिन आपको फिलहाल अपने कोर्स के हिसाब से इसी को याद रखना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, अब अपन बात करते हैं और गेट के ऊपर। और गेट क्या था, सेम डेफिनेशन, वह लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट व 1 आउटपुट हो, और गेट कहलाता है। और गेट कहलाता है। बट इस डेफिनेशन से हम क्लियर नहीं कर सकते ये और गेट है या नहीं है, तो हमने कहा गणितीय तर्क, इसका गणितीय तर्क। गणितीय तर्क इसका होता है y = a और b। यहां जो प्लस का सिंबल हम डिनोट कर रहे हैं ये और बोला जाता है, a और b सेम थिंग,
यहाँ पर y जो आपका यूज करेंगे ये आउटपुट फंक्शन को बताएगा, a और एंड b है ये आपके इनपुट कहलाएंगे। ओके, अब इसका लॉजिक क्या होता है, यदि एक भी इनपुट हाई मतलब 1 होगा तो आउटपुट भी 1 होगा। मतलब इनपुट यदि दोनों ऑन है एक भी, आउटपुट भी ऑन ही रहेगा। अब आता है इसका आपका प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह दिखता कैसा है, लॉजिक गेट का सिंबल क्या है आपका, तो कुछ इस तरह से बनाते हैं। इस साइड में आपके इनपुट रहेंगे, 2 इनपुट है, पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, और आउटपुट आपके पास में y बराबर ए एंड ए और बी। ओके, ये इसका सिंबल है। फिर इसकी सत्य सारणी, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। ये कैसे बनेगी, तो अपन ने इसमें सेम लॉजिक लगाया, एक टेबल फॉर्मेशन किया। इस टेबल में अपन ने यहां पर तो दिया इनपुट, यहां से लिया अपन ने आउटपुट, यहाँ ए बी और आउटपुट है y बराबर ए और बी। 0 0 1 1 0 1 0 1। ये अपने को फॉर्मेट याद रखना है सभी लॉजिक गेट में कि जो ए का सिंबल है वो 0 0 1 1 और बी में अपन 0 1 0 1 लेते हैं यदि अपने पास में 2 इनपुट होते हैं तो। ओके, ये एक तरह से क्रम संख्या है 0 1 2 3। दिस इज द बाइनरी सिंबल्स ऑफ 0 1 2 एंड 3। अब एक भी इनपुट यदि अपने पास में हाई है तो आउटपुट भी हाई होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ दोनों 0 है इसलिए यहाँ तो 0 आएगा, ये 1 ये भी 1, और दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी कितना होगा, 1 ही होगा, यानी ऑन ही होगा, स्विच ऑफ नहीं होगा। कैसे पता लगा, तो हमने इसका बनाया लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट फॉर्म करके देखा तो हमने कहा, हमने इसमें एक सप्लाई दिया। ओके, यहां से अपन ने सप्लाई के 2 टुकड़े करे, एक अपन ने स्विच लगाया ए, एक अपन ने स्विच लगाया बी, जिसको आप कुंजी कहते हो। यहां से मैंने एक बल्ब यूज करा बी। अब देखिए मैंने एक भी इनपुट 1 कर दिया, यदि मैंने इस ए को ऑन कर दिया तो करंट जो फ्लो होगा वो ए के थ्रू होते हुए बल्ब ऑन कर देगा। इसका मतलब एक भी इनपुट 1 है, हाई है, तो आउटपुट में बल्ब ऑन हो जाएगा, बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों 0 होने पे बल्ब ऑफ रह सकता है, दोनों 1 होने पे भी करंट फ्लो होगा। इसको भी यदि मैं ऑन कर दूं तो करंट दोनों वायर के थ्रू फ्लो होकर बल्ब को ऑन करेगा। मतलब यदि एक भी इनपुट 0 है तो अपने पास में आउटपुट 1 ही रहेगा, क्योंकि अपने पास में 1 के कारण करंट सप्लाई हो जाएगी। एंड गेट में क्या पढ़ा था अपन ने कि एक भी इनपुट 0 था तो आउटपुट 0 था, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। यहाँ एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट में करंट फ्लो हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी स्विच ऑन रहेगा। ओके, ये आपका और गेट है। अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। ये होता है वह लॉजिक गेट जिसमें एक इनपुट व एक आउटपुट हो, एक इनपुट व एक आउटपुट हो, नॉट गेट कहलाता है। नॉट गेट कहलाता है। इसकी हम बात करें गणितीय तर्क, तो इसका होता है y इज इक्वल टू ए बार। एक स्पेशल चीज और हमें याद रखनी है इसके अंदर कि नॉट गेट जो है, नॉट गेट
को प्रतिलोमी जिसको हम कहते हैं इनवर्स द्वार भी कहते हैं। इनवर्स द्वार या प्रतिलोमी गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट का उल्टा कर देता है। इनपुट को यदि इनपुट में 0 है तो ये आउटपुट में 1 कर देगा, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0 कर देगा, मतलब प्रतिलोम फलन देगा, उल्टा कर देगा। ओके, अब अपने इसमें बात करें कि इसका जो आपके पास में प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह जो सिंबल होता है वो कैसा होगा। तो सिंबल इसका इस तरह से बनाया जाता है, जहां पे एक नोट लगाया हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे अपने को मिलेगा आउटपुट y = a बार। इसकी सत्य सारणी बनाते हैं अपने, जिसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इसके अंदर एक इनपुट है तो सत्य सारणी भी बहुत बड़ी नहीं बनेगी इसकी। हमने इसमें कहते हैं ये वाले इनपुट के लिए a लिया, आउटपुट पर अपने y = a बार लिया। इनपुट 0 लेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। ये इसका प्रतिलोम हो रहा है, उल्टा कर रहा है। इसका अपन लॉजिक सर्किट बनाते हैं। लॉजिक सर्किट कैसा बनेगा, इसमें अपन ने एक सप्लाई दिया, सप्लाई को अपन ने यहाँ से एक स्विच जोड़ दिया पैरेलल के अंदर, और यहाँ पे अपन ने इसके अंदर एक बल्ब लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे अपने पास में लॉजिक चेक करते हैं। इनपुट ए था, जब मैंने इनपुट 0 दिया मतलब ये स्विच ऑफ था। ये स्विच जब ऑफ रहेगा तो करंट जो है वो इस वायर में से फ्लो हो जाएगा, यानी कि बल्ब ऑन होगा। a = 0 होने पे बल्ब ऑफ हो, यानी तो मैं a = 0 रखूंगा तो बल्ब ऑन कंडीशन में होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो जाएगा इस वायर में से। बट यदि मैं a = 1 कर दूं, यानी स्विच ऑन कर दूं, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा करंट इस सर्किट में फ्लो हो जाएगा, यहाँ करंट पहुंच नहीं पाएगा, मतलब बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। यानी जब मैंने 1 दिया तो मेरा आउटपुट नहीं मिल रहा था, जब मैंने 0 दिया तो मुझे आउटपुट मिल रहा था। तो इसको अपन ने 0 और 1 से डिनोट कर दिया। ये लॉजिक गेट के बेसिक 3 टाइप्स हैं। अब आते हैं अपने पास में इन लॉजिक गेट्स की सहायता से बनने वाले अन्य गेट, जिन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। अब हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में समझते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से थे? तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में अपने पास में फर्स्ट लॉजिक गेट आता है आपके नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। ओके, सेकंड वन अपने पास में आता है नोर गेट, नोर गेट। फिर अपने पास में थर्ड वन आता है स्पेशल लॉजिक गेट में एक्सओर गेट, और एक अपने पास में आता है एक्सनोर गेट। ओके, एक्सओर गेट और एक्सनोर गेट। फिलहाल हमको यहाँ पे नैंड और नोर गेट के बारे में जरूरी जानना है, क्योंकि ये अपने सिलेबस के मैटर करते हैं। एक्सओर गेट भी हम जानेंगे, क्योंकि ये भी लॉजिक गेट बनाने काम आएगा अपने। तो पहले हम इन दो की बात करते हैं। नैंड गेट क्या था? तो बहुत सिंपल सा है। जब मैंने एंड गेट के अंदर नॉट गेट को जोड़ा तो मेरे पास में नैंड गेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब कि यदि मैं इसका सिंबल बनाऊं, प्रतीक चिन्ह बनाऊं, तो मैंने एंड गेट लिया। एंड गेट जो पीछे पे पड़ा था अपन ने, उसमें इनपुट दिया A एंड B। इसका जो भी आउटपुट मुझे मिला, कि जस्ट एग्जांपल मान लेता हूं, y' मुझे मिल गया A एंड B। इस आउटपुट को मैंने नॉट गेट पे सप्लाई कर दिया इनपुट के अंदर, तो मुझे आउटपुट मिला y = A एंड B का बार,
इन्वर्स कर दिया मैंने ए और बी का। इसका सिंबल ऐसा भी बनाया जा सकता है, अपन चाहे तो इस तरह से एंड गेट बनाएंगे, उसके आगे एक नॉट लगा देंगे, एक इस तरह का शेप बना देंगे, ये ए ये बी, देन ये y इज इक्वल्स टू ए एंड बी का बार हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा है, बाकी कंसेप्ट पीछे वाले रहेगा सब कुछ, सिर्फ यहाँ पे अपन ने एंड गेट में नॉट गेट को ऐड कर दिया है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं इसकी सत्य सारणी बनाता हूं, सत्य सारणी। तो सत्य सारणी इसकी बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले एक एंड गेट की सारणी बना लीजिए, जस्ट ए इस तरह से बनाते हैं। देखिए मैंने इनपुट लिया ए और एक इनपुट लिया बी, मुझे आउटपुट में एंड गेट का आउटपुट मिला, दैट इज y इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू ए एंड बी, और नॉट गेट का मिला y बराबर ए एंड बी का बार। ये मेरा आउटपुट है एंड गेट के लिए, ये मेरा आउटपुट है नैंड गेट के लिए। तो मैं इनपुट लिया 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, तो एंड गेट में एक भी इनपुट 0 था तो आउटपुट 0 आ रहा था, तो यहाँ 0 0 0 1। नॉट गेट करता है आउटपुट का उल्टा, तो 0 का क्या कर देगा 1 1 1 0। दिस इज द लॉजिक गेट अपना फॉर नैंड गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। ओके, अब हम बात करते हैं नोर गेट की। नोर गेट क्या था? जब हमने और गेट लिया और इस और गेट में मैंने नॉट गेट को ऐड करा, तो जो मेरे पास न्यू लॉजिक गेट फॉर्मेशन हुई वो कौन सा नोट के था? नोर गेट। इसका सिंबल बनाया अपन ने, तो हमने और गेट लिया, और गेट के इनपुट में मैंने ए और बी दिया, ये मैंने इसमें अप्लाई करा नॉट गेट में, तो यहां मेरा आउटपुट आया था ए और बी, यहाँ आउटपुट मेरे पास आ गया y बराबर ए और बी का बार। इसका दूसरा सिंबल इस तरह से बनाया जा सकता है, ए बी, तो y बराबर आएगा ए और बी का बार। इस तरह से भी बना सकते हैं सिंबल अपने। फिर अपने पास आती है सत्य सारणी। तो ये भी सिंपल ही है एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इनपुट ए इनपुट बी इस तरह से इसको ले लें, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ए और बी, दिस इज द आउटपुट ऑफ OR गेट एंड दिस वन इज द आउटपुट ऑफ NOR गेट, ए और बी का बार। OR गेट का लॉजिक कहता है एक भी इनपुट 1 होने पर आउटपुट 1 आएगा, तो ये 0 1 1 1। नॉट गेट इनपुट का उल्टा कर देता है, 0 का 1 कर देगा, बाकी सबको 0 कर दीजिए। ये आपके पास में हो गया नोर गेट। ओके, ये अपने पास में ध्यान रखना है। एक डी मॉर्गन थ्योरम होती है, डी मॉर्गन थ्योरम। उस डी मॉर्गन थ्योरम में कुछ कंसेप्ट्स अपने पढ़ते हैं, जैसे कि यदि मैं यहाँ पर ऐसे कह दूं, जो अपन अभी एक्सोर गेट और नोर गेट के बारे में जानेंगे, उससे पहले एक बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ लेते हैं। जब अपने इसको इस तरह से लिखें ए एंड बी का बार, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है ए का बार बी का बार, और जो एंड था इसकी जगह पे सिंबल आ जाएगा और का, यानी प्लस का सिंबल आ जाएगा। ओके, और यदि मैं कह दूं ए और बी का बार, तो मैं लिख सकता हूं ए का बार बी का बार और प्लस की जगह पे डॉट आ जाएगा। मतलब बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जो एंड गेट का बिहेव था वो और बन जाएगा, और का बिहेव अपने पास में एंड बन जाएगा। सिंबल याद रखना है,
यदि किसी वेरिएबल पे डबल बार आ जाता है तो उसका वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता, यानी ए का ए ही रह जाएगा। ओके, ये कुछ बेसिक अपना कंसेप्ट है जिसको अपने को याद रखना है। कंसेप्ट अपने पास और भी हैं, जस्ट लाइक 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, अपने 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए लेते हैं, 1 डॉट ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ये कई कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं। फिलहाल आपको इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है। जब अपन एक्सोर और एक्सनोर गेट पढ़ेंगे तो उन कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे। ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। इसका प्रूफ करके देखें। देखिए ये वाला लॉजिक, ए एंड बी का उत्तर मैंने निकाला, तो इसका उत्तर कैसे आया मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ इसका मैं। इसे मैंने बोला ए का बार कर दो, तो ए कहता है 0 0 1 1, बार कर दो 1 1 0 0 ए। बी में था 0 1 0 1, इसको मैं कहता हूँ 1 0 1 0। इन दोनों को ऐड करना है मुझे, क्योंकि ए का बार प्लस बी का बार करना है। प्लस करूंगा मतलब और गेट कहता है एक भी इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई होगा, ए बार प्लस बी बार, तो ये 1 1 1 0। इस आउटपुट को चेक कीजिए, जो ए बार प्लस बी बार में आ रहा था, ए बार और बी बार आ रहा था, वही आउटपुट इसका आ रहा है ए एंड बी का बार पे। ओके, ये अपने को याद रखना है। थैंक यू।